भारतीय जनता पार्टी का तात्पर्य यह होता है कि भारत में रहने वाली जनता की पार्टी, भारत में रहने वाली जनता की पार्टी, ऐसी है अपनी भारतीय जनता पार्टी। तो इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम आप सबको क्यों वोट करना है? क्योंकि हमारे आपकी वोट से और हमारे प्रदेश की सरकार, देश की सरकार का गठन होता है, निर्माण होता है, और उस गठन में मतदाता की भूमिका विशेष होती है। क्योंकि मतदाता अगर जो चाहे तो किसी भी सरकार को गिरा सकता है और किसी भी सरकार को बना सकता है। तो आज अपने प्रदेश में करीब 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चल रही है। और मैं निवेदन ये करूँगा आप लोगों से कि इसके पहले 18 साल पहले अपने प्रदेश की क्या हालत थी, क्या स्थिति थी, इस बात पे हम आप विचार कीजिए। क्या अपने गांव से सलैया से आमखेड़ा के लिए, सलैया से बोड़ा नन्नी बन्नी के लिए, सलैया से अचट के लिए, क्या अभी हम आपने कभी ये कल्पना की थी कि डामर हो जाएगा? क्या किसी को विश्वास नहीं था कि डामर रोड हो जाएगा? हाँ, जे रहते वो उल्टा हटे ना। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश में, अपने प्रदेश में जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म बच्चा को जैसी होत है उसे लेके, और जो लोग राम राम सत्य नहीं बोल रही, जो लोग उतने बीच की सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए की है। बोलो कहीं कहो कैसी? बच्चे का जन्म होता है, उसकी माँ को 16,000 रुपये मिलते हैं, बच्चे की जन्म देने वाली माँ को। इसके बाद में बच्चे का जैसे 2-3 महीना 2 महीने का हुआ, फिर टीका लगते हैं, आंगनबाड़ी में जा कर के उसको पोषण आहार मिलता है। और यहाँ तक ये नियम शासन ने बना दिया है कि अगर कोई महिला शासकीय सेवा में है, उसे 6 माह की छुट्टी मिलती है, अवकाश मिलता है। बच्चा का जन्म, बच्चा या बच्ची जो भी जन्म में हो, और अगर जो बच्ची हो रही है तो उसे सर्वप्रथम बच्ची को लाडली लक्ष्मी योजना में उसका फार्म डलता है, जिसे उसे 21 साल की उम्र होने पर उसे 1,18,000 रुपये मिलते हैं। ये अपनी सरकार की। और आगे चलिए, अगर जो बच्चा आपका पढ़ने के लिए स्कूल में जा रहा है तो उस बच्चे के लिए 2 ड्रेसें, माने 2 जोड़ी कपड़ा, और मध्याह्न भोजन, मध्याह्न का दोपहरी माने 1:30-2 बजे भरपेट भोजन कर बाबू, 2 ड्रेसें मिल लें कि हाँ हमारे आपके बच्चा। हाँ, और अगर जो वो पिछड़ा अन्न वर्ग में है तो उसको 300 रुपये का महीना मिलना है छात्रवृत्ति। ये कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी ही दे रही है। वहाँ से चलिए आप, आज किसान सम्मान निधि, हम आप सब किसान बैठे हैं, इनके लिए हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने देश का नाम सारे विश्व में, सारे संसार में पहले स्थान पर ला दिया। धन्य है, सौभाग्य हमारा आपका कि जैसे हम आपको और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री प्राप्त हुए। हमारे आपके लिए इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत की स्थिति कहाँ थी, वो आज क्या हो गया है। बंधुओं, कहने में थोड़ा सा और विचार कीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी इस प्रदेश में और देश में, तो कोई माई का लाल नहीं था कि चौराहे पर खड़ा होकर के ये कह दे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो ये नहीं कह सकता था मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो स्थिति थी। और आज उसी देश में हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब से देश की भाव दोहराई है, अब चौराहे पर खड़े होकर के बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज वो समय, प्रिय बंधु, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, पहले हम आप हैं मानव, माने आदमी। आदमी की बात में है अपने वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम ब्राह्मण हैं, आप फलाने हैं, आप फलाने हैं, आप फलाने हैं। लेकिन एक अपने देश में या संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 भागों में बटे हुए हम आप।
तो सत्य पूछा जाए, ईमानदारी से पूछा जाए। इसमें किसी का कोई कटाक्ष नहीं है, किसी से कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर जो सत्य पूछा जाए, ये जो 50-60 साल जो यहाँ पर अपने प्रदेश में, अपने देश में कांग्रेस ने जो शासन किया, वह केवल तुष्टीकरण नीति को लेकर के ही शासन किया। तुष्टीकरण बंधुओं, आज से 10-12 दिन पहले ही हमारे सम्मानीय और मोदी जी ने महिला शक्ति, महिला आरक्षण का बिल लाई, जिस बिल के लिए इन कांग्रेस वालों ने एक बार नहीं, कम से कम 10 बार उसको उस बिल को, उस कानून को पारित नहीं होने दिया। आज हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें 33% महिलाएं अब विधानसभा में और लोकसभा में जाएंगी, जो आज वर्तमान में जिस संसद में, लोकसभा में मात्र महिलाओं की संख्या 81 है। कितनी है? 80। और वो आने वाले चुनाव में कितनी होंगी? 181। हमारी विधानसभा में अभी तो महिलाओं पंचायत में आरक्षण था, अब विधानसभा में 1/3 माने 30 हिस्सा और से हम बैठने हमारी तुम्हारी। तो वो बैठने के बाद में उनका साहस बुलंद होगा, उनकी आवाज बुलंद होगी, उनका अधिकार होगा। और खबर करो, और कनक खबर करो, जोन हमारी तुम्हारी घर वाली 5 रुपया खिलाती 5 को कोई लेने, और तुम क्या कर नहीं? अरे वही महिला, वही और बच्चों की माँ 50 को निकाल दे। हर महीने कितने मिल रहे हैं? 1250 रुपये हर महीने। अभी किसान सम्मान निधि की बात है, 2000 की बात। किस इतनी 70 साल की सरकार अपने देश में रही, किसी ने किसान को 2 रुपया दिए का? हम आपको नहीं दिए। हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने हम आपका सम्मान किया और उनको 6000 की साल देना प्रारंभ किया। अब ऐसा सुन रहे हैं क्या उनको हम आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, और 4,000 रुपये हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी घोषणा की थी, वो हम आपको मिल रहे हैं। तो ऐसी कितने कार्यक्रम हैं, अरे कितनी योजनाएं हैं। उज्ज्वला योजना है, और क्या नाम आपकी, क्या नाम, जन आरोग्य योजना, फ्री खाता आपके लिए। हम आपको बीमारी हो जाए, अरे ये इलाज अब सामान्य गरीब का होगा और भले का होगा। जितने बड़े पैसे वाले थे उनको भी आयुष्मान कार्ड बनने के आधार पर उनको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा। ऐसी योजना हमारी सरकार ने हमारे आपके लिए की है। कितनी बातें बताएं, कन्या विवाह योजना, जिसमें हमारी आपकी बच्चियां जो बोझ बनती थी, उन बच्चियों के लिए आज शासन उनका विवाह करने के लिए, कन्यादान लेने के लिए तैयार है और उनका विवाह करवा रहा है। वह कन्याएं जिन अपने लिए चिंता का विषय बनती थी, आज वह प्रसन्नता से और इस बात को कहते हैं कि हमारी यहाँ जो कन्या हुई है तो हमारा सौभाग्य है। तो ऐसी सारी योजनाओं कहाँ तक प्रकाश डालें? बहुत सी योजनाएं हैं जो आप लोगों की स्वयं कुछ जानकारी में है और हमने आपको बताई हैं। और इस प्रकार से, और भैया हमारे जो आज अपने यहाँ अपने जो प्रत्याशी और सम्मानीय श्रीमती ललिता यादव जी हैं, उनके छोटे पुत्र मोनू यादव जी आपके यहाँ पधारे हुए हैं। यह है आप लोगों से और सहयोग नहीं चाहिए, केवल बटन दबा दो। अरे हमें कहू की बटन नहीं आने, हमें कहू की बटन नहीं आने, बटन कमल को दबाओने, अरे बटन कमल को दबाओने। इस बात का दृढ़ निश्चय करके अपने मन में, क्योंकि नाना प्रकार के प्रलोभन, नाना प्रकार की बातें, नाना प्रकार के और आपको बहकावे में आने वाले आपके दरवाजे आएंगे, आपको कहेंगे हम ये काम करवाएंगे, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि पहले जब तुम्हारा शासन है तो दिग्विजय सिंह की समय की खबर करो। जल लाइट जो जल दिखा रहे, जब 24 घंटा में 2 घंटा आउती, 2 घंटा सत्य करियो, बता बात झूठ नहीं बोल रहे हैं। 24 घंटा में 2 घंटे लाइट आती थी पूरे गांव में। केवल एक ट्रांसफार्मर था, वहीं क्या नाम, पीपल
एक आज गली गली में हर जगह अपने गांव में ट्रांसफार्मर रखी हुई है। बिल कितो है 100 रुपट्टी, रुपया क्या है हरी रुपट्टी कितो है 100 रुपट्टी आज बिल की। वो समय याद कीजिए कि भाई आपने कोऑपरेटिव बैंक से हम आपने लोन ले लिया, पैसा ले लिया, वो आप नहीं चुका पा रहे हैं तो दरवाजे पर नगड़ियां बज जाती थी, बाजे बज जाते थे। आज 15 साल से 18 साल से की कुड़की भाई बताओ, कुड़की भाई तो करो खबर, ये खबर करो तो मैं ढूंढ हो जाइए होगी तो नहीं भाई। तो ऐसे सुसमय के लिए इन दिनों को छोड़ करके जो इसमें हम आपको पूर्ण रूप में आनंद है, हमारा तुम्हारा परिवार चैन से जीवन यापन कर रहा है, ऐसे सुसमय को, सुंदर समय को अपने हाथ से न जाने दें। आने वाले समय में अभी चुनाव की डेट क्लियर नहीं हुई है, आने वाले समय में और चुनाव की तारीख क्लियर होने पर हम आप सामूहिक तौर से या जितना समय जिसको मिले मतदान केंद्र पर जाइए, कमल का बटन दबाइए और श्रीमती ललिता यादव जी के लिए विजयी बनाइए। जय श्री राम, राम देता हूँ, जय श्री राम, जय मतदाता। मतदाता ही और चुनाव की रीढ़ की हड्डी होती है। मतदाता मेरा तो यही होता है। लोग कैसे संबोधन क्या करते हैं कि पहले बोले में कि सम्मानीय मोनू भैया, नहीं, बुरा नहीं मान जाना। सर्वप्रथम है मतदाता, जिनकी मतदाता नींव के पत्थर हैं, जिन पर 5 और 10 और 50 मंजिल वाली बिल्डिंग खड़ी होती है, ऐसा मतदाता ही देश को संचालित करने का श्रेय है। और मतदाता पर ही सभी सारी शाखाओं का निर्माण होता है। और अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि अपना अमूल्य वोट कमल का बटन दबा करके, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबा करके और अपने प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव को विजयी बनाएं और देश और प्रदेश को सुख और शांति की ओर ले जाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।